गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 9 अकल का पौधा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें बताया गया है कि फूल पौधों को हमें उखाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी कमी हमें संकट में डाल सकती है। पेड़ों को कटने से हमें बचाना चाहिए और नए पेड़ लगाने चाहिए। प्रकृति और मनुष्य का अटूट संबंध है। प्रकृति हम पर और हम प्रकृति पर ही निर्भर हैं। मनुष्य जाने अनजाने प्रकृति से छेड़छाड़ करता रहा है और कर रहा है। वो अपने स्वार्थ के लिए जीव जंतुओं, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों को हानि पहुंचा रहा है। इससे उसको भविष्य में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों, पेज नंबर 71 पर ऊपर देखिए, लिखा है पाठ 9 अकल का पौधा। ये पाठ नाटक विधा के रूप में लिखा गया है। इसके मुख्य पात्र पिंकी और बंटी पौधों और फूलों को उखाड़कर अपना ही अहित कर रहे हैं, परंतु वे इस बात से अनजान हैं। माली उन्हें पेड़ पौधों के लाभ समझाता है। ये सब जानकर वे पेड़ पौधों की सुरक्षा का वचन लेते हैं और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने पर भी विचार करते हैं। आप जानते ही हैं, खेल खेल में पौधों या फूलों को उखाड़ना अपना ही अहित करना है, अर्थात अपना ही नुकसान करना है। हमारी इस नादानी के कारण कई जीवों को भूखा रहना पड़ता है। वे वह काम नहीं कर पाते जिससे हमारा ही भला होने वाला होता है। हमारे लिए जो खेल है वह उनके लिए भोजन है। कई कीट पतंगे चुपचाप हमारी भलाई के कामों में लगे रहते हैं। एक हम हैं जो अनजाने में उनके साथ साथ अपने भी कष्ट बढ़ा लेते हैं। पाठ प्रवेश। पिंकी और बंटी कभी तितलियों को पकड़कर उन्हें हैरान करते हैं, कभी खेल खेल में कई पौधों और फूलों को उखाड़कर आनंदित होते हैं। माली काका के टोकने और बताने पर उन्हें ये पता चलता है कि अनजाने में ही वे कितना बड़ा अपराध कर रहे थे, अपना ही अहित कर रहे थे। वह नादानी उन्हें बहुत महंगी पड़ सकती थी। बच्चों, इस पाठ के पात्र हैं बंटी, पिंकी, तितली, माली। मंच के एक कोने में फूलों के 4 गमले रखे हैं। एक ओर से बंटी और पिंकी का प्रवेश प्रवेश यानी अंदर आना, अंदर दाखिल होना। दूसरी ओर से तितली का प्रवेश। पिंकी, बंटी देख तितली। बंटी देखता है, चल उसे पकड़ते हैं। बंटी, चल। दोनों तितली पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर तितली पकड़ में नहीं आती और उड़कर गायब हो जाती है। गायब हो जाती है कि यानी दिखाई ही नहीं देती है कहाँ गई। पिंकी, बंटी देख कितने सुंदर फूल हैं, चल इन्हें तोड़ते हैं। बंटी, चल। बंटी फूल तोड़ता है तो पौधा ही उखड़ जाता है। उखड़ जाता है यानी वो अपनी जगह से, अपनी जमीन, जिस जमीन पे लगा हुआ है वहां से निकल आता है। बंटी, पिंकी चल पौधे उखाड़ो उखाड़ो खेलते हैं। पिंकी, चल। दोनों 3 गमलों के पौधे उखाड़ डालते हैं। माली का प्रवेश। माली, अरे अरे तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? बंटी, हम पौधे उखाड़ो उखाड़ो खेल रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। माली, पौधे उखाड़ना तो कोई अच्छी बात नहीं है। बंटी, लेकिन मजे की बात जरूर है, फिर पौधे उखाड़ने लगता है। माली, अरे अरे बस करो। पिंकी, हाय मैं तो थक गई। बंटी, मुझे तो भूख लगने लगी है। पिंकी, मुझे भी। माली, मेरे पास सब्जी रोटी है, तुम भी खाओगे? दोनों, हाँ। माली जाकर खाने का डिब्बा ले आता है, दोनों खाने लगते हैं। पिंकी, धन्यवाद चाचा। दोनों खाते हैं। पिंकी, माली चाचा, सब्जी बहुत अच्छी बनी है। माली, तुम ये बता सकते हो कि ये सब्जी कहाँ से आई? बंटी, आपके घर से। माली, और मेरे घर पर कहाँ से आई? बंटी, सब्जी की दुकान से। माली, और सब्जी की दुकान पर कहाँ से आई? बंटी, सब्जी मंडी से। माली, और सब्जी मंडी में कहाँ से आई? बंटी, खेत से। बंटी, खेत से। माली, और खेत में कहाँ से आई? बंटी, हमें क्या पता, हमने सूचना का दफ्तर खोल रखा है या सब्जी का। सूचना का दफ्तर अर्थात जहाँ से सारी जानकारी मिलती है, और दफ्तर यानी ऑफिस या कार्यालय। तो बंटी क्या कह रहा है, अब माली और पूछ रहा है, उससे प्रश्न बार बार कर रहा है, जिससे बच्चों को वो बता भी सके कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने आवश्यक हैं। तो माली बोलता है, और खेत में कहाँ से आई? तो बंटी क्या कहता है, हमें क्या पता, हमने सूचना का दफ्तर खोल रखा है या सब्जी का। माली, मैं बताता हूँ, खेत में सब्जी लगती है,
पौधों पर, और तुम दोनों पौधे उखाड़ रहे थे। ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। बंटी, लेकिन हम सब्जी के पौधे नहीं उखाड़ रहे थे, हम तो फूल के पौधे उखाड़ रहे थे, और हम फूल थोड़े ही खाते हैं, हंसता है। माली, तुम नहीं खाते, लेकिन कोई और तो इनसे खाना खाता है। पिंकी, कौन? बंटी, आप, हंसता है। माली, नहीं, मैं नहीं, लेकिन ये तितली, ये मधुमक्खी, ये तो फूलों का रस पीती हैं। कई फूलों से तो दवाइयाँ भी बनती हैं। अच्छा, तुमको पता है ये फूल और पेड़ पौधे हमें क्या क्या चीजें देते हैं? पिंकी, खुशबू। बंटी, छाया, लकड़ी। माली, हाँ, ये तो देते ही हैं। एक जरूरी चीज और देते हैं, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। दोनों सोचते हैं, हमें नहीं पता। माली, दोनों अपनी अपनी नाक बंद करो और मुंह भी। दोनों नाक और मुंह बंद करते हैं, पर तुरंत घबराकर हाथ हटा लेते हैं। बंटी, हाय, मुझे तो सांस ही नहीं आ रही थी। पिंकी, मेरा तो दम ही घुट गया। माली, हाँ, ये जो तुम्हें सांस नहीं आ रही थी और तुम्हारा दम घुट रहा था, ये ऑक्सीजन न मिलने के कारण था। ऑक्सीजन प्राणवायु, जिससे हम जीवित रहते हैं। दोनों, ऑक्सीजन। माली, हाँ, और ये ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलती है। दोनों, पेड़ पौधों से। माली, हाँ। बंटी, इसका मतलब अगर पेड़ पौधे ना हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। पिंकी, तब तो हमारा दम घुट जाएगा, हम मर जाएंगे। माली, हाँ बच्चों, हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन है, और जो सांस हम छोड़ते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और ये पेड़ पौधे अशुद्ध वायु, यानी जो गंदी वायु होती है, दूषित वायु होती है, उसे बोलते हैं अशुद्ध। अशुद्ध वायु कार्बन डाइऑक्साइड तो खुद पी जाते हैं, और हमें शुद्ध वायु ऑक्सीजन भी देते हैं, खाना भी देते हैं। बंटी, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। अब हम कभी भी पेड़ पौधे नहीं उखाड़ेंगे। माली, शाबाश, बल्कि जहाँ भी खाली जमीन देखो वहाँ पौधे लगा दो। पिंकी, माली चाचा, मेरे आंगन में थोड़ी सी जगह है, मैं वहाँ आम की गुठली बो दूंगी। आम की गुठली यानी आम का बड़ा सा बीज होता है ना, उसे गुठली बोलते हैं। फिर वह एक दिन आम का पेड़ बन जाएगी। बंटी, मेरे घर में तो आंगन ही नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी बालकनी है। बालकनी अर्थात छज्जा है, एक छोटा सा। पिंकी, बंटी, पर तेरे पास एक जगह तो खाली है, बिल्कुल खाली। बंटी, कौन सी? पिंकी, चिढ़ाते हुए, तेरा दिमाग। दिमाग अर्थात बुद्धि, अकल। वह तो बिल्कुल खाली है, वहाँ एक अकल का पौधा लगा ले, यानी बुद्धि का पौधा लगा ले, थोड़ी बुद्धि ले आ। हंसती हुई भागती है। बंटी, ठहर, मैं अभी तुझे बताता हूँ। मेरे पास दिमाग नहीं है, अकल का पौधा लगा लूं, ठहर तो। पिंकी और बंटी का मंच से प्रस्थान हो जाता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रकृति में सब कुछ किसी न किसी के लिए उपयोगी है। फल सब्जियां तो हमारे लिए उपयोगी हैं ही, फूल और अन्य पौधे भी हमारा उपकार करते हैं, जिन्हें हम फालतू समझकर यूं ही खेल खेल में उखाड़ फेंकते हैं। हमें किसी भी वनस्पति या कीड़े आदि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वे सब हमारे मित्र हैं, हमारी भलाई के कामों में लगे रहते हैं। उनका उपकार भुलाया नहीं जा सकता। उनके अभाव में हमारा जीना दूभर हो सकता है, हमें परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए हमें प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए और पेड़ पौधों को नहीं उखाड़ना चाहिए। बच्चों, पाठ 8 प्रार्थना मंदिर का क्लास टेस्ट आपका 24/9/2020 को होगा। धन्यवाद।